Hello everyone, let's start our new chapter, conjunction. Read the following sentences. He worked hard and passed. उसने मेहनत की और पास हो गया. She worked hard but failed. उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गई. You should give me a pen or a pencil. तुम्हें मुझे या तो पेन देना है या पेंसिल देनी है. तो इन तीनों सेंटेंसेस में एंड, बट और ये क्या कर रहे हैं, ये वाक्यों को, शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं. तो ये जो शब्द होते हैं, ये हाईलाइटेड वर्ड्स जो होते हैं, ये होते हैं कंजंक्शन. कंजंक्शन आर वर्ड्स विथ जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. कंजंक्शन होते हैं, योजक शब्द होते हैं. योजक यानी जोड़ने वाले, जो कि शब्दों को, वाक्यांशों को और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. He bought a pen and a pencil. Here a pen, a pencil. इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड. एक पेन और एक पेंसिल, ये वर्ड्स हैं. She is very healthy and quite beautiful. ये फ्रेजेस हैं. फ्रेजेस यानी वाक्यांश. वो काफ़ी हेल्दी है और सुंदर है. Give me some money and I shall help you. ये अपने आप में पूरे सेंटेंसेस हैं, लेकिन जब इनको एंड से जोड़ दिया जाता है तो दो सेंटेंस एक सेंटेंस बन जाता है. गिव मी सम मनी एंड आई शैल हेल्प यू. तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. काइंड ऑफ कंजंक्शंस. कंजंक्शंस के टाइप्स कैसे होते हैं? मेन टाइप्स उसके होते हैं 3. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कौन कौन से होते हैं? एंड, बट, और, एट्सेट्रा. कोरिलेटिव में होती है बोथ और एंड आता है. आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, हार्डली के साथ व्हेन, थॉट के साथ, दाउ के साथ येट, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, एट्सेट्रा. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, व्हेन, वेयर, एट्सेट्रा. लेट्स एक्सप्लेन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. Coordinating conjunctions are the conjunctions that join two or more main clauses. Main clauses, main जो वाक्य होती हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम coordinating conjunctions करती है. They are of equal rank and also called independent or principal clauses. इन्हें independent या principal clauses भी कहा जाता है. These clauses are meaningful even when they are not joined by a conjunction. अगर इनके बीच में कंजंक्शन ना भी यूज़ की जाए तो भी ये अपने आप में एक पूरे अर्थपूर्ण वाक्य कहलाते हैं. इनका अपने आप में मीनिंग होता है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द कंजंक्शंस दैट जॉइन अ मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है जो कि एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम करती है. दीज क्लॉजेज आर ऑफ अनइक्वल रैंक. इनके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं. द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन. इनका अपना अलग से कोई मीनिंग नहीं होता सबऑर्डिनेट क्लॉज का. इट हैज़ टू डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज टू बी मीनिंगफुल. जब इसको मेन क्लॉज के साथ जोड़ा जाता है तब इसका मीनिंग होता है, और उस मेन क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन वर्ड का यूज़ करना पड़ता है. हैंस सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज. इसीलिए इसे एक डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. ही फेल्ड. वो फेल हो गया. ही डिड नॉट वर्क हार्ड. उसने मेहनत नहीं की. अब ये दो अलग अलग वाक्य हैं. ही फेल्ड, वो फेल हो गया, अपने आप में पूरा सेंटेंस है. ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की. इसका कोई अपने आप में अलग मीनिंग नहीं निकलता. लेकिन जब इसको बिकॉज के साथ जोड़ दिया जाता है, बिकॉज क्या है? कंजंक्शन है. कंजंक्शन के साथ जब इस मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ दिया जाता है तो ये अपने आप में एक बिल्कुल पूरा वाक्य बन जाता है, मीनिंगफुल. ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की. द मीनिंग ऑफ द मेन क्लॉज ही फेल्ड इज क्लियर. वो फेल हो गया, ये तो क्लियर है. बट द सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये अपने आप में कोई पूरा वाक्य तो है नहीं. इट हैज़ टू डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज टू बी मीनिंगफुल. इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए इसको क्लॉज के साथ जोड़ा जाता है, कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है. नेक्स्ट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन. कोरिलेटिव कंजंक्शंस join the two sentences or phrases in groups. These conjunctions are used in pair. कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होती है दो सेंटेंस या
दो वाक्य या दो वाक्य के अंशों को ग्रुप में जोड़ती है। दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर, ये पेयर में यूज की जाती हैं, जैसे आइदर के साथ और, नेदर के साथ नोर। यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड टू मेक फोर, शी इज यंग एंड ब्यूटीफुल, एज वेल एज राम एज वेल एज श्याम केम टू द मीटिंग, ही प्रिंट्स एज वेल एज पब्लिशेज हिज नॉवेल्स। फिर है नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज होगा। और शोज चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, और का यूज कहाँ होता है, जब दो चीज़ों में चॉइस दिखाई जाती है, चॉइस बताई जाती है, उसमें हमें चूज करना होता है। शी मे और मे नॉट कम, वो आ सकती है या नहीं आ सकती। अब या तो है लेकिन चॉइस क्या है, वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। बट शोज कंट्रास्ट, इसमें विभिन्नता दिखाता है। बट जो होता है, ही इज रिच बट माइजरली, शी वर्क हार्ड बट फेल्ड, राम केम बट मोहन डिडंट कम। बोथ और एंड, बोथ और एंड का यूज इकट्ठा होता है। ईदर और, neither nor, yet is used for surprise, neither nor, ना तो ये ना ये, या तो ये या ये। इधर मोहन और करण was present there, या तो मोहन या करण, मतलब दोनों अलग अलग हो गए और इनको इधर और के साथ, नेदर और नोर के साथ जोड़ा जाता है। येट का मतलब होता है फिर भी। येट इज यूज्ड फॉर सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेडनेस, येट का यूज सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडनेस के लिए यूज होता है। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, उसने मेहनत तो की लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। शी वॉज फर्म बट येट पोलाइट। यूजेस ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। कंडीशन, जब कोई शर्त होती है, कंडीशन होती है। इफ, अनलेस, इफ यू गो देयर इन टाइम ही विल मीट यू, अगर तुम वहाँ टाइम पर जाओगे तो वो तुम्हें मिलेगा। यहाँ एक शर्त आ गई कि तुम्हें वो कब मिलेगा, अगर तुम वहाँ जाओगे, एक शर्त आ गई कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा पहले। इफ़ यू हेल्प मी आई शैल बी ग्रेटफुल, अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल नॉट पास। कंपैरिजन, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, दो बातों को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन के लिए हम सबऑर्डिनेट यूज कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। नॉट सो, एज देन, ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि उसका भाई। अब उसमें और उसके भाई में कंपैरिजन की बात आ गई। ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, वो भी उतना इंटेलिजेंट है जितना कि उसका भाई, यहाँ भी कंपैरिजन की बात आ गई। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो यहाँ भी कंपैरिजन की बात आ जाती है। कंसेशन, कंट्रास्ट, यहाँ दो अलग अलग बातों के बीच में कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। ऑल्दो ही इज़ रिच येट ही इज़ मेजरली, दाउ ही इज़ रिच ही इज़ मेजरली, even though he is poor he is honest, even if she does something wrong he will pardon her, pardon का मतलब होता है माफ़ करना। पर्पज़, उद्देश्य, किसी चीज़ के उद्देश्य के लिए, किसी बात के उद्देश्य के लिए हम करते हैं इसका यूज़। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन केस, लेस्ट, लेस्ट के साथ शुड का यूज़ होता है, ये मैंने आपको मॉडल्स में भी बताया था। शी केम हियर सो दैट शी मे मीट हर फ्रेंड, शी केम हियर, वो यहाँ आई, सो दैट, ताकि, शी मे मीट हर फ्रेंड, ताकि वो अपनी फ्रेंड से मिल सके। तो यहाँ सो दैट क्या है, कंजंक्शन है। वो यहाँ आई, वो अपनी फ्रेंड से मिल सके, ये दो बातों को जोड़ने का काम कर रही है सो दैट, ये कंजंक्शन। यानी उसके यहाँ आने का रीज़न क्या था, क्या पर्पज़ था, कि वो अपनी फ्रेंड से मिल सके। रीज़न, यहाँ भी कारण है, किसी कारण से कोई बात होती है। ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, बिकॉज ही वांटेड टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता था। सिंस और एज इट वॉज रेनिंग वी डिडंट गो आउट, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए हम वहाँ नहीं गए, यहाँ भी रीज़न की बात आ गई। नाउ फॉर इज़ यूज्ड फॉर गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट इज़ सेफ टू यूज़ बिकॉज फॉर रीज़न। रिजल्ट, अब रिजल्ट के लिए सो दैट, सच दैट। मैनर के लिए एज और लाइक। प्लेस के लिए वेयर, वेयर एवर। टाइम, किसी चीज़ का टाइम बताने के लिए व्हेन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज, वाइल, अनटिल, टिल। नो सूनर और देन इकट्ठा आता है।
हार्डली और व्हेन इकट्ठा आता है, एज सून एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, वेन एवर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।